हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नए मॉड्यूल को शुरू करते हैं। प्रीवियस मॉड्यूल की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोग जो है वो मॉड्यूल 1 को देखे थे, ठीक है, जो कि आपका इससे प्रीवियस का लेक्चर है, ठीक है। उसमें हम लोग मॉड्यूल 1 को देखे थे और मॉड्यूल 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देखे थे, ठीक है। और सारा जो क्वेश्चन था वो एमसीक्यू था, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस बार जो सेमेस्टर 2 का IBS IB जो आपका साइबर डिफेंस है, उसका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होगा। यह जो है वो BVU और BVMKU और अदर यूनिवर्सिटी के लिए है कॉमन कोर्स, ठीक है। तो आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोग इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं और यह जो सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज जो है वो मॉड्यूल 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग जो है वो चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और लास्ट तक आप लोग बने रहें, लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए हम लोग आज आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्नों से हम लोग मुलाकात करते हैं। चलिए देखिए हम लोग मॉड्यूल 2 को आज शुरू कर रहे हैं और मॉड्यूल 2 जो है आपका वो है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है। मॉड्यूल 2 का जो नाम है वो क्या है? मॉड्यूल 2 जो है आपका 1 जो था, हम लोग वहां पे देखे थे कि मॉड्यूल 1 क्या था। मॉड्यूल 1 जो था आपका इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। मॉड्यूल 1 जो था आपका वो था इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी और मॉड्यूल 2 जो है वो है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है। साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ये आपका मॉड्यूल का नाम है और यह मॉड्यूल जो है वो 2 है, ठीक है। साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है। तो इससे जो भी रिलेटेड आज MCQ क्वेश्चन बन रहा है मॉड्यूल 2 में, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर लास्ट तक बने रहें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम दोनों में लिखेंगे, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि यह जो है वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। पहला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। इसी प्रश्न को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो क्या होता है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का वर्गीकरण है? कौन सा साइबर अपराध का वर्गीकरण है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए आप लोग अगर इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका उत्तर की ओर बढ़ेंगे और इसका जो है जवाब देने का कोशिश करेंगे। देखिए इसका जो होगा वो पहला जो होगा आंसर में हम लोग देखेंगे आंसर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट यानी कि ए नंबर, ठीक है। ए में क्या बनता है इसका, साइबर क्राइम अगेंस्ट, ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट, हिंदी में इसको बोले तो व्यक्ति के विरुद्ध साइबर अपराध, ठीक है।
व्यक्तियों के विरुद्ध साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर अपराध। दूसरा जो है आपका बी नंबर, वो क्या है? बी बोल रहा है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन के खिलाफ साइबर अपराध, संगठन के खिलाफ साइबर अपराध, ठीक है। थर्ड नंबर जो आपका बनेगा वो क्या है? साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। हिंदी में बात करें इसी को, अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ साइबर अपराध, तो हम लोग को प्रश्न बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो साइबर अपराध का जो है वो वर्गीकरण है, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। तो साइबर क्राइम का जो वर्गीकरण होगा वो इन तीन जो है आपका साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है, ये सभी होगा। आपका डी होगा, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, यानी डी जो होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऊपर जो भी दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए सभी, ठीक है, ऊपर इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से जो सभी है वो क्या है? वो वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशन है साइबर क्राइम का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखें जो कि आपका एमसीक्यू है, ठीक है। अब हम लोग इसका 2 देखेंगे कि क्या बोल रहा है। एक चीज आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे आप लोग SLD एजुकेशनल एकेडमी को सर्च कीजिए, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसका सब्जेक्टिव यानी थ्योरी पोर्शन का जो है वो PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। और दूसरा जो है वो जितने भी MCQ है वो हम वहाँ PDF के तौर पे आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को हम लोग फिर वहाँ पे क्यूज के रूप में सारा वीडियो को, ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो क्यूज का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ का वहाँ पे जो है वो फायदा है। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, हम और आप मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोग इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे की ओर हम लोग आज बढ़ेंगे। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a types of, which of the following is types of peer to peer, ठीक है, peer to peer साइबर क्राइम, peer to peer साइबर क्राइम, ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, साइबर क्राइम, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। इसी प्रश्न को अगर हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहकर्मी से सहकर्मी साइबर अपराध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहकर्मी से सहकर्मी साइबर अपराध नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। अब इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो देखिए, ये हो जाएगा आपका उत्तर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स leak in the deep वेव, ठीक है, हिंदी में बोले तो डीप वेब में क्रेडिट कार्ड विवरण लीक, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डीप वेब में क्रेडिट कार्ड विवरण, ठीक है, क्रेडिट कार्ड विवरण लीक, क्रेडिट कार्ड का जो विवरण है वो लीक होता है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लिए। अब हम लोग 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 3 में हम लोग क्या बोलता है, देखिए 3 में जो है आपका वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द IT law that India is having in the Indian लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। हिंदी में बात करें इसको तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर क्या होता है ये देखिए पहले, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000, ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 की ओर देखेंगे। 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस
डीलिंग विथ साइबर क्राइम्स इज, बोला विच organizations dealing with साइबर क्राइम्स। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो होगा 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, बोल रहा है टेम्परेरिंग, प्रश्न नंबर 5, टेम्परेरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स, विथ कंप्यूटर सोर्स, ठीक है, विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स इज, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, उसके बाद ऑप्शन। ठीक है, ऑफेंस। तो इसी प्रश्न को अगर हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा कंप्यूटर स्रोतों, ठीक है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, फिल इन द ब्लैंक्स, अपराध है। बोला कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ जो छेड़छाड़ करना कौन सा अपराध है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉन बाइलेबल। ठीक है, बाइलेबल यानी कि हिंदी में बोले तो गैर जमानती, जमानती। ठीक है, गैर जमानती। 6 नंबर को अगर और बढ़ेंगे तो 6 नंबर को हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर क्या बोलता है, बोल रहा है कि एवरी appeal to cyber crime, every appeal to cyber crime appellate tribunal shall be filed within a period of fill in the blanks। इसी प्रश्न को अगर हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक
अपील की अवधि के भीतर दायरा दी जाएगी। ठीक है। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील की जो है अवधि के भीतर दायरा दी जाएगी। तब कितने अवधि की दायरा दी जाएगी, यानी कौन सी अवधि का, हाँ, कितने अवधि का दायरा जो है दायरा दी जाएगी, ये पूछ रहा है इसमें कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के में प्रत्येक अपील करने वाले व्यक्ति को कितने दिन की जो है वो अवधि के भीतर जो है उसका दायरा दी जाएगी, कितने दिन की दायरी जो है दायरा उसका जो अवधि के भीतर जो है दायरा दिया जाएगा। तो वो दायरा जो होगा वो 42 होगा। आंसर जो है इसका वो होगा आंसर 42। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 को देखें। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर जो है वो 7 की ओर बढ़ेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एट नंबर क्या बोल रहा है? 8 नंबर बोल रहा है ऑर्डर, 8 नंबर बोल रहा है ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर इज challengeable, is challengeable। ठीक है, ये challengeable बिफोर। हिंदी में बोले तो नियंत्रक द्वारा पारित आदेश निम्न के समक्ष चुनौती योग्य है। चुनौती योग्य है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा बोल रहा है कि नियंत्रक के द्वारा पारित आदेश निम्न के सत्र चुनौती योग्य है। ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। ठीक है, चैलेंजेबल बिफोर। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा साइबर एप्लीलेट। ठीक है, एप्लीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कि साइबर अपराध अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 का। आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9 बोल रहा है द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड। ठीक है, 9 नंबर आपका बोल रहा है दी ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एजोमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है,
crypto system and has function is known as, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो असमित असममित क्रिप्टो प्रणाली, असममित क्रिप्टो प्रणाली, क्रिप्टो प्रणाली और हैंस फंक्शन हैंस फंक्शंस के हैंस फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रणालीकरण, ठीक है, प्रणाली होने वाला प्रमाणीकरण, होने वाला प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 9 है, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है वो आंसर क्या होता है। प्रश्न क्या है, बोल रहा असममित क्रिप्टो प्रणाली और हैंस फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाला प्राणीकरण के रूप में जाना जाता है डिजिटल सिग्नेचर। आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल यानी डिजिटल हस्ताक्षर, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10 क्या बोलता है। टेन बोल रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, who was the president of India who signed the information technology एक्ट 2000, ठीक है। सूचना, इसको अगर हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर जो है वह हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, जब यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आने की जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब लागू हुआ था तो उस टाइम जो है इस पे हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका जो नाम होगा, आंसर जो होगा आपका वो होगा के आर नारायणा। ठीक है, के आर नारायणा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 10 जो है आपका वो कंप्लीट हुआ। आगे के लेक्चर में एक नए मॉड्यूल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।